हीरों की रोटी बनाओ, चांदी की दाल बनाओ, उसको बैठकर खाएंगे हम सभी लोग। उनकी धर्मपत्नी बोली, चांदी की दाल कैसे बन जाएगी, हीरे की रोटी कैसे बनेगी? अरे जब उनकी रोटी और दाल बनेंगी नहीं तो इस दौलत का करना क्या है? भजन तो कहीं भी हो सकता है। मैं इस महल में नहीं रुकूंगा, तुझे चाहिए थी माया, ये माया तुझे मुबारक, तू इसका यूज कर, मैं तो यहां से जा रहा हूं। अब तो सुशीला भी बच्चों के साथ सुदामा के साथ चलती है, हम भी क्या करेंगे यहां पर रहकर। तभी पीछे टेढ़ी टांग वाला द्वारकाधीश मेरा गोविंद दरवाजे पर खड़े होकर आवाज मार रहा है, तो देखो सुदामा, किधर जा रहे हो भाई? सुदामा ने पीछे मुड़कर देखा तो गोविंद खड़ा है। सुदामा जी बोलने लगे, भाई मुझे ये वैभव नहीं चाहिए था, मैं तुझसे मिलने गया था क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद मिला था, इसलिए मुझे वैभव नहीं चाहिए था। मैं तो भजन करूंगा, मैं तो झोपड़ी में करूंगा। मेरे गोविंद बोले, कोई बात नहीं, भजन करना महल में कर ले, मेरा प्रसादी समझकर तू ग्रहण कर और भगवान का भजन कर। अगर माया आ भी जाती है ना तो घमंड ना करे, विनम्रता होनी जरूरी है तो माया टक जाती है। मेरे गोविंद ने सुदामा को महल में रोक दिया है। ऐसे हैं हमारी करुणा के सागर, करुणा निधान। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। एक है वृंदावन की सच्ची घटना। दो बहन थी, नाम था मंगला और सुमंगला। वृंदावन में आकर बस गई। वृंदावन के महत्व को समझती नहीं। क्यों आ गई? कुछ धंधा कर लेंगे, कुछ काम कर लेंगे, दो पैसे कमा लेंगे। दोनों बहन आ गई वृंदावन में और क्या काम प्रारंभ कर दिया? सब्जी बेचने का। एक ठेले पर सब्जी बेचती थी। एक पंडाल में भागवत चल रही थी तो उन्होंने सोचा इस ठेले को हम वहीं लगा देते हैं, यहाँ पर तो ज्यादा लोग हैं। जब भागवत पूरी हो जाएगी तो लोग हो सकता है सब्जी खरीद कर ले जाएंगे, हमारा दो पैसे का धंधा हो जाएगा। तो उन्होंने उस ठेले को वहीं पर लगा दिया। अब क्या हुआ? उनकी सब्जी जल्दी बिक गई। तो उन्होंने सोचा सभी लोग इस पंडाल के अंदर जाते हैं, कथा सुनाते हैं, कोई ना कोई तो बात होगी, आज हम भी जाकर कथा सुनते हैं। आखिर इसके अंदर सुनाते क्या है? तो कथा चल रही थी। कथा के अंदर एक बात आई, वो बोल रहे थे कथा जरूर सुननी चाहिए, जिसने कथा श्रवण नहीं की, प्रभु की प्राप्ति नहीं की, उसका जीवन बेकार है। अब तो मंगला सुमंगला बोली, हमने तो कभी प्रभु के बारे में सोचा ही नहीं है, मिलता कहां है। और ये बोल रहे हैं हमारा तो जीवन बेकार है, करें क्या? तो उन्होंने अनुमान लगाया वृंदावन में सबसे ज्यादा रहते हैं साधु। अगर प्रभु को पाना है तो साधुओं के पास जाना पड़ेगा। मंगला सुमंगला वहां पर सब्जी बेचती थी, लेकिन उनका घर क्या था? जमुना जी के दूसरे बगल में, दूसरी साइड में था। तो वो दूसरी साइड में जा रही थी जमुना जी पर, तो वहां पर उन्होंने एक साधु को देखा। साधु ने सब कपड़े उतार दिए और लंगोटी में स्नान के लिए गए जमुना जी में। अब दोनों बहनों को कथा की बात याद आ गई कि साधु के पास भगवान जरूर मिलेंगे। उन्होंने देखा ये तो लंगोटी में स्नान करने जा रहा है, इसका मतलब इसके पास नहीं है, ये भगवान को अपने कपड़ों में छोड़कर गया होगा। अब तो साधु के कपड़ों में ढूंढना प्रारंभ कर दिया दोनों बहनों ने कि भगवान कहां छुपा के रखा है साधु ने। अब भगवान ऐसे थोड़े दिखे। तभी वहां एक स्टील का डिब्बा था,
उस डिब्बे को खोला तो उसमें निकले गोपाल जी, छोटे से गोपाल जी निकले। अब गोपाल जी कैसे बैठते हैं? घुटमन बैठते हैं ना, घुटमन। लेकिन दोनों बहनों ने क्या सोचा, अरे इस साधु ने डराकर इस भगवान को घुटमन बैठा दिया है और डिब्बे में बंद कर दिया है, इसको तो बड़ा दर्द हो रहा होगा। अब तो गोपाल जी के वस्त्र उतार दिए दोनों ने, मंगला सुमंगला ने, और पैरों को खींचना प्रारंभ कर दिया। अरे कोई बात नहीं, साधु चला गया यहाँ से, अब अपने पैरों को तू सीधा कर ले। पैरों को खींच रही है दोनों बहन, तो वो तो गोविंद है, इसी बात पर रीझ गए और अपने पैरों को सीधा कर दिया। पैरों को सीधा कर दिया लड्डू गोपाल ने। अब साधु देख रहा दूर से, अरे ये मेरे वस्त्रों में क्या छेड़खानी कर रखी है इन्होंने, और ये हो सकता कुछ चोरी करने आई हो। उसने आवाज लगाई और वहां से सीधा भागा। उन्होंने देखा साधु भागकर आ रहा है हमारी तरफ, गोपाल जी को छोड़कर वो भी भाग गई। साधु ने देखा चुराया तो कुछ नहीं है, ये आई क्या और कर क्या रही थी मेरे कपड़ों के साथ। जब गौर से देखा तो वहां पर भगवान दिखाई नहीं दिए, गोपाल जी दिखाई नहीं दिए, क्योंकि जब वो भागी थी गोपाल जी हाथ से गिर गए थे जमुना जी में, रज में। तो गोपाल जी को ढूंढा, साधु ने लिया गोपाल जी को, डिब्बे में बंद करना चाहा। डिब्बे का साइज पहले कितना था, गोपाल जी के बराबर। अब ठाकुर जी हो गए खड़े, अब डिब्बे में आमे नहीं। साधु बोला भाई ये डिब्बे में क्यों नहीं आ रहे? जब गौर से देखा तो पता चला उनके तो पैर सीधे हुए पड़े हैं। अब उन्होंने आवाज लगाई, साधु ने मंगला सुमंगला को, अरे देवी रुको तो सही, तुमने पैर सीधे कैसे कर दिए? हमें इतने दिन हो गए पूजा करते करते, ये भाव आया ही नहीं अंदर कि ऐसी परेशानी होती होगी मेरे गोविंद को। उस साधु ने वही समाधि ले ली है। ऐसे ऐसे भाव रहा है वृंदावन में। अगले दिन क्या हुआ, मंगला सुमंगला फिर से पहुंच गई वृंदावन में, सब्जी बेच दी और कथा पंडाल में फिर से पहुंच गई। कथा पंडाल पहुंची, कथा पंडाल में पंडित जी सुना रहे थे, राधा का नाम है वो भवसागर से भी पार कर देता है। राधा का नाम में वो शक्ति है जो भवसागर से पार कर सकता है। अब तो दोनों बहन बोली ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब वो वृंदावन आती थी सुबह जमुना जी से आती थी, नाव से जाती थी तो भी नाव से उसमें पैसे लगते थे। अब सोच रही जब राधा के नाम में इतनी शक्ति है, भवसागर से पार उतर जाते हैं तो जमुना जी से पार उतर कर देखते हैं। तो दोनों ने बहनों ने, मंगला सुमंगला ने आज नाव में नहीं बैठी, दोनों बहन, और जहां नाव नहीं चलती थी ऐसी जगह पहुंच गई और राधा 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 कहते हुए जमुना जी को पार कर दिया। राधे राधे बोलकर जमुना जी को पार कर दिया। अब तो कथा कितने दिन होती है, 7 दिन, 6 दिन हो गए उनको आना जाना, राधा राधा बोलना, नाव के पैसा बच गए। 7वें दिन जब कथा पूरी हुई तो उस ब्राह्मण देवता को निमंत्रण दे दिया दोनों बहनों ने, मंगला सुमंगला ने, कि महाराज आज का भोजन हमारे घर। ब्राह्मण देवता बोला ठीक है महाराज, हमारा घर है ना जमुना जी के पल्ली साइड है। बोले कोई बात नहीं, भोजन मिलेगा तो पल्ली साइड भी चले जाएंगे। अब पल्ली साइड जाने के लिए क्या होता है, नाव चाहिए। जिधर नाव थी उधर नहीं गई वो मंगला सुमंगला गुरु जी को लेकर, जिधर नाव नहीं थी उधर गई। अब वो ब्राह्मण देवता सोच में पड़ गए, भाई नाव तो उधर रह गई खड़ी, ये जमुना जी में इधर से कहां से जाएंगी।
अब वो सोच रहे हैं पानी भी कम नहीं है, पानी भी गहरा है यहाँ पर। तो मंगला सुमंगला ने उस पंडित जी का हाथ पकड़ लिया। पंडित जी चलो। कहां? पल्ली पार। कैसे? अरे इसके ऊपर चलेंगे हम, जमुना जी के ऊपर। अरे जमुना जी ऊपर चलो देवियों, नाव में बैठ के चलेंगे। वो नाव में नहीं, ऐसे ही चलेंगे इसके ऊपर। तो वो गाना उन्होंने प्रारंभ किया है, गुरुजी को पकड़ लिया है, जबरदस्ती जमुना जी में घुसा दिया महाराज। पार चलेंगे, पल्ली पार। गुरुजी बोलो राधे श्याम, 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 गुरुजी बोलो राधे श्याम। यमुना क्या भव सागर से इसी मंत्र सो काम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। जबरदस्ती हाथ पकड़ लिया और जमुना जी में प्रवेश कर गए। और थोड़ा थोड़ा पानी आया तो समझ में आ गया। गुरुजी डर गए, भाई ये कोई स्त्री विस्त्री नहीं है, ये तो चुड़ैल लगे, जरूर पानी के ऊपर चल रही है, मुंह मरवाएंगे। भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मैंने तो कथा सुनाई, तुम्हें नहीं सुननी थी। जो अच्छी बात नहीं लगी वही छोड़ देती वहीं। अरे अगली कथा भी मेरी फिक्स है महाराज, क्यों मरवा रही हो मुझे? तरह तरह की बात की, लेकिन उन्होंने हाथ नहीं छोड़ा। बीच में पहुंच गए गुरुजी को लेकर। गुरुजी बोले अब तो ये मरवाएंगे, अब तो प्रभु को याद कर लूं, अब तो मरना है जरूर। जमुना जी में गहरा पानी था। क्या बोलना प्रारंभ किया है गुरुदेव ने? उबारो राधा वर घनश्याम, उबारो राधा वर घनश्याम, उबारो राधा वर घनश्याम, उबारो राधा वर घनश्याम। यमुना क्या भव सागर से इसी मंत्र सो काम, उबारो राधा वर घनश्याम, उबारो राधा वर घनश्याम, उबारो राधा वर घनश्याम। अब जैसे ही प्रभु को याद किया उस पंडित जी महाराज ने, अब तो वो भी जमुना जी के ऊपर चलना प्रारंभ कर दिया। ले देखें दूसरी साइड पहुंच गए। अब गुरुजी महाराज पूछ रहे हैं, देवियों आखिर तुम हो कौन, बता तो दो। बोले महाराज घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमने आपकी कथा सुनी और आपने कथा में तो बोला था भाई राधा नाम में इतनी शक्ति है, वो भवसागर से पार करा देती है। और महाराज हम तो एक दिन नहीं, पूरे 6 दिन से बिना टिकट जा रहे हैं, नाम में बैठ ही नहीं रहे, आना जाना जा रहा है सिर्फ राधा नाम से। गुरुजी बोलने लगे, बताओ मैं व्यास मंच से, व्यास पीठ से बोल रहा हूं सभी लोगों को, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है। और इन्होंने कथा सुनी है, इनको विश्वास है। ऐसे ही मेरे परमपिता परमेश्वर, ऐसे हैं उनके भक्त। उस पंडित जी महाराज ने वहीं समाधि ले ली है और उनका भी गोविंदाय नमो नमः, प्रभु के चरणों में उन्हें प्राणों की आहुति दे दी। 100 वर्ष हो गए हैं कृष्ण भगवान को देवकी के साथ रहते रहते, लेकिन देवकी मैया की अभिलाषा खत्म नहीं हुई। अभी भी चाहती है, जो 6 पुत्र मारे गए थे ना कंस के द्वारा, उनसे मिलना चाहती है देवकी अभी भी। ये अंतर है देवकी मैया के प्यार में और यशोदा मैया के प्यार में। यशोदा मैया के पास मेरे गोविंद रहे 11 साल 55 दिन, और देवकी मैया के पास गोविंद को रहते रहते हो गए 100 वर्ष। फिर भी अभिलाषा क्या है, मेरे 6 पुत्र जो कंस के द्वारा मारे गए थे, उनके तू एक बार दर्शन करा दे। मेरे गोविंद उन 6 पुत्रों को लेकर आए हैं
और उनको दर्शन कराया है। दर्शन करने के बाद वापस चले गए। मेरे गोविंद की वेदों ने आकर स्तुति की है। एक बार एक राक्षस हुआ वृकासुर, उसने तपस्या की भोले बाबा की। भोले बाबा जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तपस्या की